अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भगवा लव ट्रैप का दर्दनाक अंजाम। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवा लव ट्रैप का दर्दनाक अंजाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक मुस्लिम लड़की के साथ एक गैर मुस्लिम लड़के ने सबसे पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और फंसाने के बाद किस तरीके से उसकी इज्जत लूटी और इज्जत लूटने के बाद किस तरीके से उसे छोड़ दिया। अब वो बच्ची दर दर भटक रही है, ना उसके खुद के घर वाले, ना उसके माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही उसे कोई समाज एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि ये बात लाजमी भी है कि जब ये लड़की उस लड़के के साथ शादी करके जा रही थी तो उसके माँ बाप ने उसके पैर पकड़े, उसके सामने मिन्नतों समाजत की, समाज के लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक बात थी कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और इस वीडियो को ऐसी लड़कियों तक जरूर पहुंचाएं जो ये कहती हैं कि मेरा वाला, जिससे मेरी दोस्ती है या जो मेरा क्लासमेट है, या जो लड़कियां क्लासमेट और फैमिली फ्रेंड के नाम पर उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं, मस्ती और मजे करती हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, फिर निचोड़ा जाता है और उसके बाद निचोड़ कर फेंक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लड़कियां समझने को और मानने को तैयार नहीं है। उनकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गैर मुस्लिम लड़के क्या क्या तरीका अपनाते हैं, किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती है और इससे बचने का तरीका है, कैसे हम अपनी बच्चियों को, कैसे अपनी बहनों को, कैसे समाज की मुस्लिम बेटियों को इन दरिंदों से बचाया जा सके, उसका भी एक कारगर तरीका बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वो तरीका जरूर सुने, उस पर अमल करें। ये दरिंदे जो हैं, ये जो नापाक किस्म के जो लोग हैं, ये काम करेंगे ही, क्योंकि अभी आपने वो खबर सुनी ना, वो न्यूज सुनी ना कि एक नेता ने ऐलान किया कि जो कोई भी किसी मुस्लिम लड़की को फंसाएगा अपने प्यार के जाल में और फंसाने के बाद उससे शादी करेगा, उसको उस नेता की जानिब से 6 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, इनाम का लालच, मुस्लिम बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, तो इसकी लालच में आकर वो हर एक तरीका, हर वो ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं कि आप उस हरबे को सुनेंगे या उस तरीके को सुनेंगे तो आप दम बखुद हो जाएंगे कि अल्लाह, ये कैसा तरीका है कि इस तरीके से तो हमारी खुद की बच्चियां भी महफूज नहीं है, हमारी बेटियां महफूज नहीं है, और फिर हमारी लड़कियां उनकी भोली भाली चिकनी बातों पर आ जाती हैं और उनके साथ भाग जाती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। अगर आइए जानते हैं कि एक लड़की इसी तरीके से थी जो ये कहती थी कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। आप उसका अंजाम खुद देख सकते हैं। मेरा नाम फौजिया हुसैन हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम मानगो पुरलिया रोड के रहने वाले। आपकी शादी किससे हुई? मेरी शादी विनोद कुमार शाह से हुई थी। कब हुई थी? 16 जनवरी 2025 को। आप अपनी मर्जी से किए? जी, हम अपनी मर्जी से उनके साथ प्रेम विवाह किए थे। तो उस शादी के बाद में फिर उनका क्या रवैया रहा? वो शादी के बाद पहली बात तो ये कि उनके जो मदर फादर है वो एक्सेप्ट नहीं किए हमें, जिसके बाद हम अलग रेंट पे रहने लगे। मेरा वर्तमान पता हरर गुट्टू रोड है, नियर मनोहर साइकिल के पास हम रहते हैं। और शादी के बाद क्या है कि जब हम अलग रहने लगे अपने पति विनोद कुमार शाह के साथ, तो वो मुझे खर्च नहीं देते थे। हम खुद से काम करके अपना खर्च चलाते थे और बीच बीच में जब छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई होती थी, कभी हर हस्बैंड वाइफ में होता है, तो अगर हम कभी उन्हें कुछ कह दें या वो हमें कुछ कह दे, थोड़े मोड़े बहस होने के बाद वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और इससे पहले 2 बार भी वो भाग चुके हैं, लेकिन दोनों बार जब हम बागबेड़ा थाना में आए तो पुलिस द्वारा सपोर्ट मिला, उन्हें बुलाया गया, समझाया गया और उन्हें घर भेज दिया गया मेरे साथ। हम उनके साथ रहे और अभी 8 जुलाई को मेरे को पता चला अचानक से कि मेरे हस्बैंड पासपोर्ट अप्लाई किए हैं ऑनलाइन। जब मेरे को ये बात पता चला तो हम उनसे पूछे देखा आपने किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर उसको निचोड़ा जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। अब आइए जानते हैं किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती है। वो तरीका इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, उस तरीके को सुनकर मैं दम बखुद हो गया कि यार, इस तरीके से तो हमारी खुद की बहनें महफूज नहीं है। कि जो तरीका, जो हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों के करीब आया जाता है, उनका भरोसा जीता जाता है और फिर वही लड़कियां उन लड़कों को अपने माँ बाप से ज्यादा मानने लगती है। आप ये वीडियो देखेंगे क्या क्या तरीका वो अपनाते हैं।
मेरे मुस्लिम भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी मुस्लिम बहनों को फंसाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब इन लोगों ने हद पार कर दी। चलो आपको मैं बताता हूं, तब तक आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अब तक इस्लाम के दुश्मन मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए भगवा लव ट्रैप का यूज कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग एक ऐसा तरीका लेके आए हैं जिससे मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखिए, अब नए तरीके में ये लोग मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए सबसे पहले तो उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनसे मोहब्बत का नाटक करते हैं और इस्लाम की तारीफ करते हैं, फिर आखिरी में वो लोग मुस्लिम लड़कियों से शादी की बात कर देते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जब मुस्लिम लड़की बोलती है कि मैं तो मुस्लिम हूँ और मैं किसी हिंदू से शादी नहीं कर सकती, तो ये लोग इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना हिंदू धर्म भी छोड़ दिया हूँ और इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, अब तो मैं मुस्लिम हो चुका हूँ, अब मुझसे शादी कर लो। फिर मुस्लिम लड़कियां भी खुश हो जाती हैं कि इसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, और वो मुस्लिम लड़कियां इन हिंदुओं से शादी भी कर लेती हैं। और शादी के कुछ टाइम बाद जब वो हिंदू लोग बोलते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, मैं बस नाटक कर रहा था, मैं हिंदू ही हूँ, और फिर मुस्लिम लड़कियों पर जुल्म करने लग जाते हैं, फिर लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरे मुस्लिम भाइयों, इस वीडियो को हर एक मुस्लिम के पास शेयर करे बिना शर्म किए, क्योंकि किसी की जान से ज्यादा कुछ नहीं। इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इस वीडियो को हर एक मुस्लिम के पास शेयर करे, चाहे वो मुस्लिम लड़का हो या लड़की। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह हम लोगों की हिफाजत करे। सबसे बड़ा सवाल पैदा यही होता है ना कि हम कैसे करें, क्या करें। नौजवानों में तो यही बात होती है कि यार हमारे समाज में जितनी लड़कियां भाग रही हैं, जितनी लड़कियों का इस तरीके का केस आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दो तीन तरीके हैं कि जिन तरीकों को अपनाकर इस चीज पर कुछ कंट्रोल लगाया जा सकता है, कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज है कि एक तंजीम होनी चाहिए। इस चीज के लिए एक तंजीम, एक कमेटी होनी चाहिए कि एक कमेटी के लोग जो हैं उस चीज पर नजर रखें कि किस लड़की का ताल्लुक किस मुस्लिम लड़के या किस गैर मुस्लिम लड़के के साथ है, और उस चीज पर निगरानी की जाए। मैं भी आपको बताऊं कि इस तरीके के बहुत सारे जगहों पर कमेटी बन चुकी है। अभी हैदरी दल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करवाने वाला कौन? वही मुस्लिम लड़की के माँ बाप के मेरी बेटी को ये परेशान कर रहे हैं, जबकि उसकी बेटी गैर मुस्लिम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आज हमारे समाज के गार्जियन की हो क्या गया? सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़े मुजरिम अगर इस चीज का कोई है तो वो सिर्फ माँ बाप हैं, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी 8 साल 9 साल की बच्ची के हाथ ही मोबाइल पकड़ा दिया, जिसने छोटी छोटी मासूम लड़कियों के हाथ में इंस्टाग्राम जैसी खतरनाक चीज को दे दिया, और उस मोबाइल के जरिए, उस इंस्टाग्राम के जरिए उसकी बेटी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, किस लड़के के साथ रिलेशन में, ये हमें कोई मतलब ही नहीं। मैं तो ये बात कहता हूँ कि ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मोबाइल देकर अलग रूम में छोड़ देते हैं, बेटियां 12 बजे रात तक जग रही है, बेटे पूरी रात जग रहे हैं, पूरी रात जग कर क्या कर रहे हैं माँ बाप को कोई खबर नहीं। मैं ऐसे लोगों के बारे में कहता हूँ कि तुमसे बेहतर तो गली के कुत्ते और गली के जानवर हैं, जो अपनी बच्चे को पैदा कर कम अज कम अपने अतराफ और अपने इर्द गिर्द में रखते हैं कि कहीं कोई दूसरा जानवर, कहीं दुश्मन इसे न उठा कर ले जावे। लेकिन हमें और आपको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि हम और आप जानवरों से भी बदतर है कि हमारी बेटियों के साथ दुश्मन किस तरीके से पेश आ रहा है, किस तरीके से उसके इंस्टाग्राम के जरिए उसके करीब आ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यकीन माने हम और आप इस तरीके का काम कर कर अपनी बेटियों के ईमान के साथ सौदा कर रहे हैं। तो करने की सबसे अहम चीज क्या, एक तंजीम होनी चाहिए जो तंजीम निगरानी रखे कि ये लड़की कॉलेज में जा रही है तो कॉलेज में जाकर क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। और सबसे अहम चीज कि इस चीज के लिए तंजीम वालों का माँ बाप को साथ देना जरूरी है। ये नहीं कि तंजीम वाले आकर आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आपकी बेटी इस फलां लड़के के साथ, गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है, तो आप ये ना कहें कि ये मेरी बेटी नहीं है या फिर इसकी इजाजत है। तो आप बहानाबाजी ना करें, बल्कि आप उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये कि अव्वल दर्जा तो यही है कि आप बेटियों को और बेटों को मोबाइल दे ही ना। छोटे बच्चे और छोटी बच्चियों के हाथ में मोबाइल की क्या जरूरत? पढ़ने के नाम पर अगर वो मोबाइल मांगती है, आप अपना मोबाइल देवें। अगर आप दे रहे हैं, मजबूरी है देना, तो खुदारा अपनी बेटियों के और अपने बेटों के मोबाइल पर निगरानी जरूरी है कि वो अपने इंस्टाग्राम पर 12 बजे रात तक जग कर क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे इसका ताल्लुक और किससे इसका राब्ता हो रहा है। तीसरी चीज सबसे अहम यह है कि आपकी बेटी का उठना बैठना किन लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ है, उसके जो क्लासमेट हैं, लड़की है तो किस तरीके की लड़कियां हैं, अगर वो लड़के हैं तो किस तरीके के लड़के हैं, इस पर निगरानी होनी चाहिए। यकीन माने औलाद को पैदा कर देना कमाल नहीं है, औलाद के ईमान की हिफाजत करते रहना ये कमाल की बात है। वरना औलाद तो जानवर भी पैदा करते हैं
اور ہم سے بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے ارد گرد اس کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھتے ہیں، کہ دشمن سے دور رکھتے ہیں، ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ دشمن کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اور ہم اور آپ کرتے کیا ہیں کہ بچے کو پیدا کر دیا، بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، اب جو چاہو کرو۔ آزادی کے نام پر ہم اپنی بچیوں کے ایمان کے ساتھ سودا کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید اللہ ماشاء اللہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے اور کوئی ایک بچی بھی اس سے سدھر جاوے، کیونکہ یہ دردناک انجام جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا، یقین مانے میری بہن، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ میرا والا ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس انسان کے پاس جائیں گے تو اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک بات ہوگی کہ جو لڑکی میرے خاطر اپنے ماں باپ کو، جس نے اسے پیدا کیا، اپنے اسلام کو جس نے اسے عزت دی، اس کو چھوڑ سکتی ہے تو پھر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ تو آپ کے چھوڑنے سے پہلے وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ نہ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، میں بچیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس عزت اور مقام کو آپ سمجھیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ انسٹاگرام میں بھی اگر آپ ہیں تو انسٹاگرام میں بھی ایسے لوگوں سے دور رہیں، بہت چالاکی کے ساتھ آپ کے قریب آنا چاہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔